ये जो आपकी मैं केमिस्ट्री की सीरीज चला रहा हूँ, इस सीरीज में हम लोग यूपी बोर्ड में जो अब तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आए हैं, उन सबको सॉल्व करके आप लोगों को एक एक दिखा रहा हूँ कि बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आपको किस पैटर्न में सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2017 में यूपी बोर्ड ने आपसे पूछा था, बोला था एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ आ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 17.535 मिलीमीटर टू 17.235 मिलीमीटर। कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। आपको इस पूरी जो जानकारी दी है इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। वो भी किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है। वो भी किसका निकालना है भैया, सोल्यूट का निकालना है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे कि आपको सवाल में दिया क्या क्या है और निकालना क्या है। तो गिवन में अगर बात की जाए तो हमको दिया है वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस 10 ग्राम। तो अगर हम लोग मोल निकालें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के, तो मोल का फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का निकालना है तो फार्मूला होगा वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। अब देखिए मोल का फार्मूला, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो गिवन वेट है आपके पास 10 ग्राम और मोलिकुलर वेट हमने मान लिया कि इसका डब्लू होगा। क्या मान लिया बेटा, डब्लू मान लिया। तो वेट ऑफ वाटर, अब देखिए वेट ऑफ वाटर सवाल में कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। तो मोल ऑफ वाटर के लिए फार्मूला करिए वेट ऑफ वाटर, और वाटर का वेट बेटा किस में दिया, इन ग्राम में, इन ग्राम। ठीक है, और मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, अब वेट ऑफ वाटर आपको 100 ग्राम दिया है, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18 होता है। सॉल्व करोगे तो यहाँ से मोल आ जाएंगे बेटा कितने, 5.5। कितने मोल आ गए भैया, 5.5। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ से लिखें अगली जानकारी जो हमको दी है वो दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वाटर है तो उसका वेपर प्रेशर बोला है 17.535 mm ऑफ Hg है। इसके बाद आपको सवाल में दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि PSI से रिप्रेजेंट करेंगे, वो दिया है 17.235 mm ऑफ Hg। इतनी चीज़ें आपको सवाल में दी है और फाइंड करना है जो आपको, वो फाइंड करना है मोलिकुलर वेट को। किसको फाइंड करना है बेटा, मोलिकुलर वेट को। ध्यान से देखिए, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 होता है। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या होता है भैया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिवाइड बाई मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिवाइड बाई मोल ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूशन होता है। अब ध्यान से देखिए, तो P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इंटू मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सोल्यूशन की जगह अगर हम सॉल्वेंट कर देंगे तो यहाँ P0 की जगह आपको PS लिखना पड़ेगा। ऐसा केवल हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं और किसी काम के लिए आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे P0 की जगह PS इसलिए लिखा गया है ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर आपने P0 की जगह PS डाला है तो यहाँ मोल ऑफ सोल्यूशन की जगह मोल ऑफ सॉल्वेंट डाल देंगे। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, P0 प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 17.535 दिया है, माइनस PS सॉल्यूशन का आपको दिया है 17.235 डिवाइड बाई PS की वैल्यू ये रख दिया। अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के मोल 10/W निकले थे और सॉल्वेंट के मोल 5.5 निकले थे, अभी सॉल्व किया था पीछे। अब जब इसको पूरा सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ से आ जाएगा 0.3 और यहाँ नीचे आ जाएगा 17.235 इक्वल टू 10/5.5W आ जाएगा। अब यहाँ से W जब निकालेंगे, W को छोड़कर W इधर लें, बाकी इधर ले आएंगे तो दिस क्वांटिटी आपकी बनेगी। अब देखिए, अब देखिए आगे बच्चों, जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.235 से तो आपके आ जाएगा 172.35, और जब 5.5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.300 से तो आ जाएगा 1.65। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 104.45 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। आपके पास मोलिकुलर वेट माना पूछा था, मोलिकुलर वेट को हमने W माना है, वो आपका 104.45 ग्राम पर मोल आ गया है। इस सवाल को याद रखना बेटा, ये 2017 का आया हुआ सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको तो आपको कतई भी छोड़ के नहीं जाना है। इसको प्रैक्टिस करिए। अगर इसके बाद भी आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी हिचक के। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आप डाउट लिखेंगे, मैं उसको सॉल्व करूँगा। देखते हैं बेटा अगला सवाल। ये सवाल आपका जो अगला है बेटा, ये
2019 का आया हुआ सवाल है बेटा। कब का आया हुआ बेटा? 2019 का है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन ऑफ 92 ग्राम एथिल एल्कोहल एंड 72 ग्राम वाटर। आपका एक मिक्सचर है जिसमें 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है बेटा और 72 ग्राम आपका वाटर है। बोला गया है आप हमको मोल फ्रैक्शन निकाल के दीजिए एथिल एल्कोहल का। तो मैंने आपको कई बार बताया है किसी भी सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिखना है, जो फाइंड करना है उसको लिखना है। इसके बाद आपको सोचना है कि वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा या क्या चीज़ लगेगी। तो हमारे पास पहली बात तो एथिल एल्कोहल का वेट दिया है, तो लिखेंगे वेट ऑफ एथिल एल्कोहल इक्वल टू 92 ग्राम। अब मोलिकुलर वेट ऑफ एथिल एल्कोहल हमको पता होना चाहिए, ये वो होता है 46 ग्राम पर मोल। कितना होता है बेटा? 46 ग्राम पर मोल होता है। इसके बाद वेट ऑफ वाटर हमको पता होना चाहिए 72 ग्राम होता है। मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर होता है आपके पास 18 ग्राम पर मोल। अब क्या है, फाइंड क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल, जिसको हमने जाई एथिल एल्कोहल मान लिया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर लिखते हैं। तो एथिल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फार्मूला लगेगा मोल ऑफ एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई मोल ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो एथिल एल्कोहल और वाटर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या खुलेगा बेटा? मोल ऑफ एथिल एल्कोहल के लिए आप फार्मूला खोलेंगे वेट ऑफ एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ एथिल एल्कोहल। ये आपका मोल का फार्मूला खुलेगा और डिवाइड बाई नीचे है मोल ऑफ सोल्यूशन। मोल ऑफ सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो एल्कोहल है और वाटर है। तो मोल ऑफ एथिल एल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल इक्वल टू वेट ऑफ एथिल एल्कोहल कितना दिया बेटा? 92 ग्राम रख दिया। मोलिकुलर वेट ऑफ एथिल एल्कोहल 46 रख दिया डिवाइड बाई मोल ऑफ एथिल एल्कोहल का फार्मूला खोल दिया वेट ऑफ एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ एथिल एल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर का फार्मूला खोल दिया बेटा वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। ठीक, जब इसको खोल दिया और इसको सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 92/46 क्योंकि एथिल एल्कोहल का वेट 92 ग्राम है और जो मोलिकुलर वेट होता है वो 46 ग्राम। वेट ऑफ वाटर 72 ग्राम दिया है, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18 होता है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से आ जाएगा 2/6 और 2/6 को जब सॉल्व करोगे 1/3 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल कितना आ गया बेटा? 1/3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल इज 1/3। आपको इतना लिख देना है, इसको सॉल्व कर देना है, आपको पूरे नंबर बोर्ड में मिलेंगे। ठीक बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन ऑफ 92 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर। बोला गया है आप कैलकुलेट करिए बेटा मोल फ्रैक्शन को। बताइए किसको कैलकुलेट करिए भैया? मोल फ्रैक्शन किसका? एथिल एल्कोहल का। किसका कैलकुलेट करना बेटा? एथिल एल्कोहल का। देखिए भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% weight by weight of non-volatile solute excited at pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass of the solute? ठीक है, ये 2019 में आपसे बोर्ड में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हमको उसको लिखना है। गिवन क्या है? 2% W/W एक्वस सोल्यूशन ये दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें बेटा? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये 2% W/W का मतलब उसको लिख दिया। तो यहाँ से पता चल गया कि वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपके पास 2 ग्राम आएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में दिया है 1.004 बार हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमको पता होना चाहिए 1.013 बार होता है। फाइंड क्या करना है बेटा? मोलर मास ऑफ द सोल्यूट फाइंड करना है, एम को फाइंड करना है। तो देखिए फार्मूला के लिए वेट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। वेट ऑफ सोल्यूशन 100 है, वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकाल लोगे 98 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 98 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा फार्मूले को सही से लगाएंगे। किसको बेटा? फार्मूले को जो है सही से यूज करेंगे। वी नो डेट हम क्या जानते हैं? RLVP जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के। तो अब देखिए और जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो होता है वो क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस
वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए ये तो आपको ओरिजिनल फार्मूला, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसी फार्मूले को हम लोग बदल देते हैं। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पीएस होता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइड बाई पीएस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं। ये यहाँ पे पी नॉट की जगह पीएस आपने केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया है, ठीक है बेटा। अब देखिए मोल का फार्मूला क्या होगा, मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से सोल्यूट के मोल हट जाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1.013, सोल्यूशन का सवाल में दिया है 1.004 डिवाइड बाई 1.004। अब देखिए मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का फार्मूला खुलेगा वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब मोल ऑफ सॉल्वेंट का फार्मूला खुलेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये खुलेगा। अब वैल्यू रखोगे तो ये तो आपके पास 0.009 डिवाइड बाई 1.004 हो जाएगा। वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 2 दिया है, मोलिकुलर वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को फाइंड करना है तो उसको m मान लिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम दिया है, वेट मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का जो होता है 18 होता है, वाटर है तो 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.009। अब देखिए ये जो आपके पास 98 है वो यहाँ पे चला जाएगा बेटा, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 × 18 डिवाइड बाई m × 19 8 हो जाएगा। यहाँ तक बताइए अगर कोई दिक्कत हो। अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये 36/98 m हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकालना है तो m को इस साइड ले जाएंगे, बाकी चीज़ें दूसरी साइड ले जाएंगे, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 36 डिवाइड बाई 98 इंटू 0.009 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन करके तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई 98, और इसको सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास 40.8 ग्राम पर मोल, ठीक है। द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज 40.8 ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर हो गया है। इसको भी देख लीजिए अगर कोई आपको डाउट आता है। और जिस तरह से मैं जितना कुछ लिख के आपको समझा रहा हूँ आपको भी बोर्ड में वैसा ही उतना कुछ लिखना है, समझ में आ रहा है बेटा। वहाँ ऐसा नहीं करना है कि आप काफ़ी चीज़ों को स्केप कर दें और चल दें। जितना कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिस तरीके से लिख रहा हूँ, आपको बोर्ड में भी उसी तरीके से सारी चीज़ों को लिखना है, ठीक बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन आपके 2020 में बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 373 केल्विन इज 750 mm ऑफ Hg। बोला गया जो वेपर प्रेशर है एक्वस सोल्यूशन का ग्लूकोज का वो 373 केल्विन पे कितना भी है 750 mm ऑफ Hg है। तो कैलकुलेट करना है मोललिटी ऑफ द सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन बताना है और सोल्यूशन की मोललिटी बताना है। तो सवाल को सॉल्व करते समय मैंने आपको कई बार बताया सबसे पहले आपको वो लिखना है जो सवाल में दिया गया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 750 mm ऑफ Hg। अभी वाटर में डिजोल्व किया गया है तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को क्वेश्चन में तो नहीं दिया, ये याद होना चाहिए, होता है 760 mm ऑफ Hg, ये लर्न होना चाहिए। लिख लिया। फाइंड क्या करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज को फाइंड करना है और मोललिटी ऑफ सोल्यूशन को फाइंड करना है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन की पहले बात करते हैं। हम क्या जानते हैं, वी नो डैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइड बाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सोल्यूट होता है। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ वाटर है तो 760 हो जाएगा। सॉल्यूशन का क्वेश्चन में 750 दिया, लिख दिया, यहाँ 760 लिख। मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे क्या लिख दिया भैया, ग्लूकोज लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे 10/760 बनेगा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, 1/76 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1/76 आ गया। 1 कितना आ गया बेटा, 76 आ गया। अब देखिए ध्यान से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपके पास यहाँ से निकल गया है 1/76। अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इतना आ गया। अब इसका मतलब क्या है, 1/76 मीन है 1 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है 76 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, 76 मोल ऑफ सोल्यूशन में। इस 1/76 का क्या मतलब है, जो मोल फ्रैक्शन आया ग्लूकोज का, कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 76 मोल ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से पता चल गया मोल ऑफ ग्लूकोज 1 है तो मोल ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 76। तो मोल ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ से मोल ऑफ वाटर कितना आ जाएगा भैया, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा,
5 आ जाएगा। अब देखिए वेट ऑफ वाटर निकालेंगे तो वेट ऑफ वाटर का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। तो मोल है 75 और मोलिकुलर वेट होता है 18, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.35 kg। ठीक है, वेट ऑफ वाटर आ गया। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मोल लिखना है सोल्यूट के और वेट ऑफ सॉल्वेंट का लिखना होता है kg में। किसमें रखना होता है बेटा, kg में। तो मोलरिटी इक्वल टू, यहाँ पे सोल्यूट की जगह बेटा ग्लूकोज है तो मोल ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, और सॉल्वेंट की जगह वाटर है तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा kg में। तो ग्लूकोज का मोल एक ही है, वेट ऑफ वाटर 1.35 है। सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.741 मोल पर kg। कितना जाएगा बेटा, 0.741 मोल पर kg। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.741 मोल पर kg हो जाएगा। ठीक बेटा, ये सवाल हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% यूरिया सोल्यूशन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3% यूरिया का कोई सोल्यूशन है, उसका आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। उसका क्या बताना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो देखिए गिवन क्या है, 3% यूरिया सोल्यूशन क्या दिया बेटा, 3% यूरिया सोल्यूशन दिया। इसका मतलब क्या, मीन्स 3 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। 3% यूरिया सोल्यूशन का मतलब क्या है, 3 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला कि वेट ऑफ यूरिया जो होगा वो 3 ग्राम होगा। मोल ऑफ यूरिया जो होगा उसका फार्मूला होता है वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। तो वेट दिया है 3 ग्राम और मोलिकुलर वेट होता है 60, तो 3/60 और सॉल्व करोगे तो मोल ऑफ यूरिया आ जाएगा 0.05। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए तो 100 ml दिया है, इसका मतलब 0.1 लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो इसको कैल्विन करेंगे 303 कैल्विन हो जाएगा। वी नो डेट हम क्या जानते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है CRT के बराबर। ठीक है, C का मतलब मोलरता से होता है, तो पाई का फार्मूला हो जाएगा मोल ऑफ यूरिया डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और RT। अब वैल्यू रखते हैं, मोल ऑफ यूरिया 0.05 आया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.1 है, R की वैल्यू 0.08 रखते हैं और टेम्परेचर 303 है। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा आपके पास 12.12 ATM। कितना आ जाएगा बेटा, 12.12 ATM आ जाएगा। और यही आपसे सवाल में पूछा गया था, यही आपसे सवाल में क्या किया गया बेटा, पूछा गया है। ये भी हो गया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ये आपका 2018 में पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला न्यूमेरिकल है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है, दिया गया है सवाल में, और 18 ग्राम जो है उसमें कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व किया गया 1 लीटर में। तो बोला है कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 2.414 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है एट 293 केल्विन। इफ वैल्यू ऑफ आर, अगर आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन है तो कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का मोलिकुलर मास आपको फाइंड करना है। तो देखिए जो दिया है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 ग्राम दिया है उसको मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर उसको मान लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 2.414 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको मान लिया। ठीक है बेटा, टेम्परेचर 293 उसको मान लिया, आर की वैल्यू जो दी है उसको लिख दिया। वी नो डेट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो CRT के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, CRT के बराबर। सी का मतलब मोलरता से, तो पाई इक्वल टू MIT हो जाएगा। अब देखिए पाई मोलरता का फार्मूला था मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, आर की जगह आर और टी की जगह टी आ जाएगा। अब जब यहाँ से सारी चीज़ें रखेंगे बेटे, देखिए दाब जो है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 2.414, मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड n मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 दिया है, आर की जगह आर की वैल्यू रख दी, टी की जगह टी की वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ आर की वैल्यू जो सवाल में दी है वो नहीं यूज करेंगे, आप याद रखिएगा। यहाँ जो आर रखा जाता है उसकी 0.0821 वैल्यू रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 0.0821 वैल्यू रखी जाएगी, ना कि जो दिया है सवाल में। सॉरी, तो अब यहाँ रख दिए बेटा। अब इसको 0.0821 को 293 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ जाएगा। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से बेटा क्या करेंगे हम लोग, n की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल टू आ गया 0.1। अब n का फार्मूला, मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू 0.1। तो वेट दिया है 18, मोलिकुलर वेट पता नहीं तो इसको m मान लिया। तो जब सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 180 ग्राम पर मोल। तो ये आज के क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।